नमस्ते साथियों, आप सभी का शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौहान आज आपको प्रतिशत का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और ये प्रतिशत के टॉपिक की अपनी दूसरी क्लास होगी। जिन बच्चों ने अभी तक प्रतिशत की पहली क्लास नहीं देखी है तो वो जो है आप शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर जाकर पहली क्लास देख सकते हो। पहली क्लास के अंदर मैंने प्रतिशत का आपको बेसिक पढ़ाया। बेसिक पढ़ाने के बाद पार्ट नंबर दूसरे के अंदर मैं आपको प्रतिशत के 20 से 21 सवाल मतलब बेसिक सवाल 20 से 21 सवाल सोल्व कराने की कोशिश करूंगा। उसके बाद की जो क्लास होगी वो अपन प्रतिशत के जितने भी टाइप वाइज सवाल होते हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको प्रतिशत के लगभग 400 क्वेश्चन के लगभग सोल्व कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। जिसमें जो है अलग अलग पार्ट की अपन बात करेंगे, जिसमें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के अपन क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आप सभी जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए और अब जो है अपन क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास का पहला क्वेश्चन आ चुका है कि 64% ऑफ 62.5 कितना होगा, ये अपने को बताना है। तो आप सभी समझिए, प्रतिशत के अंदर एक रूल होता है, उसको समझने की कोशिश करिए कि A का B% बराबर B का A%, ठीक है, लिखा जा सकता है। मतलब जो प्रतिशत का चिन्ह B की तरफ है उसको किसकी तरफ लगाया जा सकता है, A की तरफ लगाया जा सकता है। आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है पार्ट यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। इसमें सवाल में आपसे बोला गया है कि 64% ऑफ का मतलब होता है गुणा, और कितना दे रखा है अपने को 62 पॉइंट कितना दे रखा है 5%। अब मैंने आपको ये सिखाया कि 64 ऐसा कैसा जो प्रतिशत का चिन्ह 64 पर होगा वो किस पर आ जाएगा, 62 पॉइंट किस पर आ जाएगा, 5 पर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या पार्ट बताइए। जो प्रतिशत का चिन्ह काय पर है, जो प्रतिशत का चिन्ह 64 पे है वो काय पे आ जाएगा, 62 पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये 64 ऐसा कैसा, ये गुणा का चिन्ह ऐसा कैसा, 62.5 12.5 के टेबल में आपको मैं सिखा चुका हूं पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर। 62.5 होता है 5/8, कितना होता है 5/8। ये 8 से कितनी बार गया, 8 बार, और 8 5 जो कितना हो गया 40। तो अपना आंसर बनेगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर पार्ट यहाँ तक। अब देखो इस सवाल को अगर आप ऐसा करते हो ना कि 64 ऐसा कैसा प्रतिशत अगर हटाए तो नीचे कितना हो गया, 100 हो गया। वो का मतलब गुणा 62 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। अगर प्रतिशत पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10। फिर 5 से काटोगे, 2 से काटोगे, ऐसे सवाल को अपने को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आ गया पार्ट समझ में। तो हमेशा फ्रैक्शन से सवाल को करिए, सवाल बहुत इजी हो जाएगा। आप ऐसे भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखो 25 से अगर काटेंगे 4 बार जाएगा, 25 दूना 50 बचा 12 हो गया, 25 पंजे 125। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। 4 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा। 4 से कितनी बार गया, 4 एकम 4 बचा 2, 4 छंग 24। 5 से कटा है 2 बार, 5 से कितनी बार कटा है 5 बार। ऐसे कैसे ये 2 से कितनी बार जाएगा, 8 बार, वो 8 5 कितना हो गया 40। क्लियर पार्ट। तो आप दोनों तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का वो ये वाला है, ठीक है। और ये रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि A का B% बराबर होता है B का A%। क्लियर पार्ट यहाँ तक, ठीक है। अपन जो है दूसरे नंबर के सवालों की बात करते हैं। अभी थोड़े से बेसिक सवाल ले रहा हूं मैं, क्योंकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो पहले। क्लियर पार्ट। इसमें बहुत अच्छे लेवल के सवाल मैंने डाले हैं, समझने की कोशिश करना आप सभी। हाँ जी, X का मतलब होता है गुणा, 0 पॉइंट कितना है 25। अगर पॉइंट अगर हटाओगे तो नीचे कितना बनेगा, 100 बनेगा, बराबर Y का मतलब क्या है, गुणा 30%। अगर हटाओगे तो नीचे कितना होगा, 100 होगा। क्लियर पार्ट यहाँ तक, ठीक है। ये 25 से कितनी बार गया, क्या एक काम कर सकते हो, हाँ जी, ये 25 से कितनी बार गया, 4 बार गया। 3 0 से कौन गया, 0 गया, ठीक है। ऊपर बचा इस वाले पार्ट में x बटे कितना बचा 4। ऐसे कैसे, इस वाले पार्ट में बचा आपका 3y बटे कितना बचा 10। क्लियर पार्ट। x और y को अलग अलग कर लेते हैं तो x के बटे में कौन आ जाता है, y आ जाएगा, ठीक है। ये 4 3 कितना हो गया 12, और 12 के बटे में कितना है 10। 2 से कैंसल आउट कर देते हैं, कितना आ गया 6 बटे कितना आ गया 5 आ गया। तो x का मान कितना हो गया 6, y का कितना हो गया 5। अपने को पूछा है 2x प्लस वाई बटे 3x माइनस 3y का मान निकालना है। 2 ऐसा का ऐसा, x की वैल्यू मेरे पास है कितनी है 6, प्लस y का मान कितना है 5 बटे 3, x का मान कितना है आपका 6 माइनस 3, y का मान कितना है 5 है। ऊपर देखा जाए तो 12 और 5 कितना हो गया 17, ठीक है। नीचे वाले पार्ट की बात करें तो ये हो गया आपका 18, ये हो गया 15। 18 में से 15 गया कितना हो गया 3। तो आपका राइट आंसर बना 17 अनुपात कितना बना 3 बना। क्लियर होगा मेरे हिसाब से।
ये वाला पार्ट, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं अपन, तो ये सवाल जो है एग्जाम के अंदर आ चुका है और ये सवाल मोस्ट आईएमपी से आईएमपी की कैटेगरी में आपको डालना चाहिए। इस सवाल के अंदर अपने को ए का मान बताना है। किसका मान बताना है? ए का मान बताना है। सभी समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। हाँ जी, पहले मैं थोड़ी सी आपको बेसिक चीजें समझा देता हूँ। इस वाले पार्ट के अंदर कुल मिला के 3 फॉर्मूले होते हैं और इन तीनों फॉर्मूले को आप समझने की कोशिश करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका यूज जो है बहुत सारी जगह किया जा सकता है। ए की पावर m गुणा ए की पावर m, जब आधार समान होते हैं तो घातें हो जाती है, जुड़ जाती है। तो पहली पावर m है और दूसरी कितनी n है। क्लियर है पार्ट? आधार समान है मतलब यहाँ पे भी अगर a है, यहाँ पे भी क्या है? a है। और घातें क्या हो? अलग अलग। आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। पर कौन सा केस? गुणा के केस में। कौन से केस में? गुणा के केस में। फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्न देख लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मैं बोलता हूँ 5 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2, तो आप नोटिस करोगे कि आधार क्या है? समान है। कितना है? 5। तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो आंसर होगा 5 की पावर कितना होगा? 6। ऐसे कैसे आप समझिए, a की पावर m गुणा b की पावर m। यहाँ पे अगर देखा जाए तो घातें समान है। घातें अगर समान हो तो आधार का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। आधार का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं, 5 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2। तो यहाँ पे घातें समान है तो आधार का क्या हो जाएगा? गुणा। 5 चौक कितना हो गया? 20 और इसकी पावर कितना हो गया? 2। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ऐसे कैसे a की पावर m बटे a की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है a की पावर m माइनस n। कितना होता है? m माइनस n। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। 5 की पावर 4 बटे 5 की पावर 2 बराबर, इसका जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा? 5। m की जगह कितना है? 4। n की जगह कितना है? 2। तो 5 की पावर कितना हो गया? ऐसे 2 हो गया। मेरे हिसाब से तीनों फॉर्मूले जो है आपको क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप इसको जो है कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए और अपन इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सवाल में आपसे बोला गया है कि a परसेंट अगर हटाओगे तो नीचे कितना आएगा बेटा? 100 आएगा। क्लियर है क्या पार्ट? ये बताइए आप। ओफ का मतलब होगा गुणा, a ऐसा कैसा? ओफ का मतलब वापस से क्या होगा? गुणा। a की पावर कितना हो गया? 2/3 और बराबर में देखा जाए तो 65 61 और 65 61 के पीछे कितने जीरो हैं? 6 जीरो। क्लियर है पार्ट? ठीक है। अब देखो यहाँ से 100 को जो है उस बराबर के उधर पहुंचा देते हैं अपन। तो इस वाले पार्ट में क्या बचा? a गुणा कितना बचा? a गुणा, हाँ जी, a की पावर कितना है? 2/3। ये मेरे हिसाब से क्लियर होगा। बराबर के उधर कितना है बोलो? 65 61 और इसके पीछे कितने जीरो है बोलो? 6 जीरो। और 100 के और 2 जीरो आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो आधार क्या है? समान है। आधार क्या है? समान है। तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। पहली घात है 1, कुछ नहीं मतलब 1। दूसरी घात कितनी है? 1 और तीसरी पावर कितनी है? 2/3। तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। बराबर, ठीक है। और इस वाले पार्ट को अपन ऐसा लिख लेते हैं, 65 61 गुणा 1 के पीछे कितने जीरो? 8 जीरो। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है। दोनों को अपन ने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे a ऐसा कैसा? हाँ जी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हो गया 3 और 3 कितना हो गया? 6 ने 2 कितना हो गया? 8। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। बराबर इस वाले पार्ट को 65 61 को लिख सकते हैं 3 की पावर 8। कितना लिख सकते हैं? 3 की पावर 8। 3 की पावर 8 का मान होता है 65 61। और ऐसे कैसे 1 के पीछे कितने जीरो? 8 जीरो है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर कितना लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? तो कुल मिला के अपनों ने जो सोल्व किया है, तो सोल्व करने के बाद अपने पास जो आ चुका है वो कितना आ चुका है? 8 की पावर, a की पावर कितना है? 8/3 बराबर अगर देखा जाए तो 3 की पावर कितना है? 8 गुणा 10 की पावर कितना है? 8। मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है। अब अपने को जो मान निकालना है वो किसका निकालना है? a का निकालना है। तो अपने को कितनी पावर को हटाना पड़ेगा? 8/3 को हटाना है। तो इस 8/3 को पावर को अगर हटाना है, अपने को 8/3 पावर को अगर हटाना है तो इस पावर का गुणा किससे कर देते हैं? 3/8 से कर देते हैं। कैसे गुणा कर देते हैं? 3/8। अगर 8/3 को हटाना है तो गुणा किससे करेंगे? 3/8 उल्टे। तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसल आउट और 8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। ठीक है। बराबर के उधर अगर देखा जाए तो कितना है? 3 की पावर 8 गुणा 10 की पावर कितना है? 8। और इधर अगर 3/8 का गुणा किया है तो आपको इधर भी जो है 3/8 का गुणा करना पड़ेगा। 3 से 3 कैंसल आउट, 8 से 8 कैंसल आउट, कुल मिला के कितना बचा? a। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे घाते क्या है? समान है। तो आधार का क्या हो जाएगा? गुणा। 30 की पावर कितना हो गया आपका? 8 हो गया। 30 की पावर कितना हो गया? 8। और कोष्टक के अंदर कितना है? 3 की पावर कितना है? 8। 8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो कुल मिला के a की पावर कितना बचा? a बराबर बचा 30 और इसकी पावर कितना है? 3।
ए बराबर 30 की पावर 3 मतलब 30 का क्यूब, और 30 का क्यूब कितना होता है 27,000। तो ए का मान आएगा आपका 27,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आपको राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आज जो है अपन थोड़ी सी धीरे धीरे जो है राइटिंग सुधारने की कोशिश करेंगे, तो आप सभी जो है थोड़ा मैनेज करके चलिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो ये जो 1.14 है, इसको जो है 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, मतलब काय का गुणा करेंगे 100 का गुणा करेंगे, काय का गुणा करेंगे 100 का। मैंने आपको सिखाया कि 1/5 को अगर प्रतिशत के रूप में चेंज करना है तो 1/5 का गुणा कैसे करते हैं, 100 से करते हैं। ये 5 से कितनी बार गया, 20 बार, और काय का चिन्ह लगा देते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। किसी भी चीज को अगर प्रतिशत में चेंज करना है, मतलब इसका गुणा कैसे करना है, 100 से गुणा करना है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कितने हैं, 2 है, तो 2 जीरो लग जाएंगे। यहाँ पे पॉइंट कितना था, 1, तो 1 जीरो ऊपर लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट। 19 से कितनी बार गया, 6 बार, और पीछे कितना है 0, तो आंसर कितना आएगा आपका 60%। कितनी बार आएगा आंसर, कितना आएगा आपका 60%। मेरे हिसाब से ये जो सवाल था वो इजी था और आप सभी से हो चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी एग्जाम के अंदर आ चुका है। इस सवाल को करने की अपन कोशिश करते हैं। सवाल में बोला गया है 3 चीजें सभी समझने की कोशिश करना। 240 का मतलब होगा गुणा ए परसेंट अगर हटाए तो नीचे कितना हो गया 100, बराबर कितना हो गया सी। सवाल में बोला है 240 का ए परसेंट कितना है, सी है। पहली लाइन ये बोली गई। दूसरी लाइन की अगर बात करें, ए का मतलब गुणा सी परसेंट अगर हटाए तो नीचे कितना हो गया 100, बराबर कितना हो गया आपका 117 पॉइंट कितना हो गया 6। दूसरा पार्ट ये दे रखा है। तीसरे कुल मिला के अपने को जो पूछा है कि ए प्लस सी का अपने को क्या बताना है, मान बताना है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। हाँ जी, यहाँ पे इस पहले वाले पार्ट को अपन थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इस पहले वाले पार्ट को सोल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसल आउट। 2 से काटा कितनी बार, 12 बार, और 2 से काटा कितनी बार, 5 बार। तो ऊपर बचा 12 है, बटे कितना बचा 5, बराबर कितना हो गया सी। ए और सी का रेशो बना लेते हैं। ए के बटे में कितना हो गया सी, बराबर के उधर 5 बटे कितना हो गया 12। तो ए और सी का आप रेशो बना चुके हो कि ए का कितना है 5 और सी का कितना है 12। तो ये है रेशो। तो अपने को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो ए का मान लिया मैंने 5x और सी का कितना मान लिया 12x। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, अब देखो दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो ए का मान मेरे पास आ चुका है कितना है 5x, गुणा सी का मान मेरे पास आ चुका है कितना है 12x। इस 100 का मल्टीप्लाई अगर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 11,760। क्लियर है पार्ट। 5 का गुणा 12 से करेंगे कितना हो गया 60। x का गुणा x से करा कितना हो गया x², बराबर कितना हो गया 11,760। बराबर की तरफ दोनों चीजें हो जाती है बेटा कैंसल आउट। 0 से 0 कटा। हाँ जी, ये 6 से कितनी बार गया 196 बार। कितनी बार 196 बार। तो x² बराबर कितना हो गया 196। तो x बराबर अगर देखा जाए तो कितना आ गया आपका 14 आ गया। अब अपने को जो निकालना है वो निकालना है a प्लस सी। ए का मान अपने पास कितना है 5x है, सी का मान कितना है 12x है। ठीक है, दोनों को देखा जाए तो कितना हो गया 17x। ये 17 ऐसा कैसा है, x की वैल्यू में निकाल चुका हूँ, कितना है 14 है। कितना है 14, वो 14 और 17 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 238। तो अपना आंसर आएगा 238, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। तो ये अच्छे लेवल का ये सवाल जो है एग्जाम में आ चुका है। इस सवाल को कैसे सोल्व करना है मैं बता चुका हूँ आपको। ये जो था ये अपना 5वां क्वेश्चन था। अपन बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन भी जो है एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरा ये कहना है सभी आप समझिएगा, हमेशा अच्छे लेवल के अगर सवाल अगर लगाते हो आप, ठीक है, तो वही जो है आपके लिए जरूरी है। आप अगर इजी सवाल करते हो और उनको कर करके खुश होते हो तो उससे कोई मतलब नहीं आया पार्ट समझ में। हमेशा अच्छे लेवल की पढ़ाई अगर करोगे आप तो आपका 100% जो है सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बार बार आपको यही समझाता हूँ कि आप जो है प्रतिशत का टॉपिक एक बार हमारे चैनल शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप से अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आप दुनिया की कौन सी भी एग्जाम में अगर बैठते हो, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, इसकी जो है PDF वगैरह सब कुछ मैं आपको आगे जाके प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब सभी समझने की कोशिश करना। a², इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। a² प्रतिशत अगर हटाएंगे तो नीचे कितना होगा 100 का, वो का मतलब होगा गुणा b, बराबर b की घात कितना है 3। प्रतिशत अगर हटाएंगे तो नीचे कितना होगा c, नीचे कितना होगा 100 गुणा कितना हो गया c। एक पार्ट अपने को ये दे रखा है। दूसरे पार्ट की अगर बात करें c की पावर 4, प्रतिशत अगर हटाएंगे तो नीचे कितना हो गया 100 गुणा कितना हो गया a, बराबर b प्रतिशत अगर हटाएंगे तो नीचे कितना हो गया 100
और ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना इंटू कितना हो गया बी। आपने पूछा गया है कि ए और बी के बीच क्या संबंध है, ये बताना है अपने को। बराबर की तरफ दोनों चीजें क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे b की घात 1 है, कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, और यहाँ पे b की घात कितनी है 3, तो 3 में से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो बची कितनी, 2 बची। यहाँ से अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर गुणा कितना है सी है। तो यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालता हूँ तो ए स्क्वायर बटे कितना हो गया बी स्क्वायर। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। अब दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो बराबर की तरफ दोनों चीजें क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। सी की पावर 4 गुणा कितना हो गया ए बराबर बी गुणा बी कितना हो गया बी स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा। सी का मान मेरे पास मैं निकाल चुका हूँ, सी का मान मेरे पास कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मान जो है मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो सी का मान मेरे पास है ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, और इसकी पावर कितना है 4 गुणा ए बराबर कितना हो गया बी का क्या हो गया स्क्वायर। अब पावर कभी भी कोष्टक में रहती है तो पावर का हो जाता है गुणा। 2 का गुणा 4 से करो या 4 का गुणा 2 से करो, पावर कितनी हो जाएगी 8। तो ए की पावर 8 बटे बी की पावर कितना हो गया 8 गुणा ए बराबर कितना हो गया बी का क्या हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, तो आधार समान है तो घाते क्या हो गए जुड़ गई। तो ए की पावर 8 और ए की पावर 1 कितना हो गया, ए की पावर कितना हो गया 9 बराबर की उधर अगर बात करें तो बी स्क्वायर कितना हो गया बी स्क्वायर गुणा ये कितना हो गया बोलो, बी का अगर गुणा करेंगे इधर तो ये हो गया बी की पावर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, ए की पावर 9 ऐसा कैसा, ए की पावर 9 ऐसा कैसा। ठीक है, इसको वापस से लिख देता हूँ, ए की पावर 9 ऐसा कैसा, आधा समान है तो घाते क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो बी पहली घात है 2, दूसरी कितनी है 8, 2 8 कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो ए और बी की जो बीच जो संबंध है वो है ए की पावर 9 बराबर बी की पावर 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है सही है। अपन बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है एग्जाम के अंदर आ चुका है। सवाल में बोला गया है कि एक संख्या का 63% कितना है 25 8 3 है, तो ये संख्या का 45% कितना होगा ये निकालना। 2583 है तो 45% क्या होगा निकालना। तो सवाल में ये बोला गया है कि ये जो 2583 है ये कितना परसेंट है, 63% है। कितना परसेंट है 63%। ये 2583 जो है कितना परसेंट है 63%। तो सवाल में बोला गया है कितना परसेंट बता दो, 45% बता दो। हमेशा ये याद रखना कि 2583 कितना परसेंट है, 83 कितना परसेंट है 63% है। अपने को निकालना है 45%। जो भी निकालते हैं उसका हमेशा क्या करते हैं गुणा करते हैं। हाँ जी, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 9 से काटा कितनी बार गया 7 बार, 9 से ये कितनी बार गया 5 बार। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, 7 से इसको काट देते हैं, 7 हो गया 21, बचा कितना आपका 4 हो गया कितना 48, 7 छंग कितना हो गया 42, बचा कितना आपका 6 हो गया कितना 63, 7 9 कितना हो गया 63। क्लियर है। हाँ जी, इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो लास्ट में कितना आएगा 9 5 कितना हो गया 45। ठीक है, हासिल आगे कितना हो गया 4, 9 छंग 30, 30 और 4 कितना हो गया 34, हासिल आगे कितना हो गया 3, 15 और 3 कितना हो गया 18। तो अपना आंसर आएगा 1845, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है सही है। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 की को आप समझिए, एक संख्या का 70% कितना परसेंट 70%, वो कितना परसेंट 13% के बीच अंतर कितना है 338 है। तो 70% और 57% का अंतर अगर देखा जाए तो कितना परसेंट है 13%। कितना परसेंट 13%। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अंतर है वो कितना है 338 है, पर अपने अकॉर्डिंग अंतर कितना है 13 है। अपने को निकालना है संख्या का 51%, मतलब 51% पूछा है तो 51 का क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे। 13 से इसको काटेंगे, 13 दूना कितना हो गया 26, बचा कितना 7 हो गया कितना 78, 13 छंग कितना होगा 78, और 51 और 26 का अगर गुणा करेंगे तो लास्ट की यूनिट डिजिट कितनी बनेगी आपकी 6 बनेगी। क्या बनेगी 6 बनेगी। तो 6 जो है ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो इसका आंसर आएगा 1300 कितना आएगा 26, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे भी आप मोस्ट आईएमपी कैटेगरी में डाल सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। अपने पास है 5% ऑफ का मतलब गुणा ए बराबर बी है। क्या है बी है। अपने को जो पूछा है वो पूछा है 20% ऑफ मतलब गुणा 20 किसके बराबर होगा ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अपने को जो पूछा है उसके अंदर जो पूछा है उसमें 20% गुणा और कितना है 20 है, तो अपने पास ओनली 20 है। कितना है अब अपने पास ओनली कितना है बी है। कितना है बी है। अपने को जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपने को जरूरत किसकी है, एक तो प्रतिशत की जरूरत है और एक काय की जरूरत है 20 की जरूरत है।
अगर इस वाले पार्ट में आपने प्रतिशत और 20 का गुणा किया है तो इस वाले पार्ट में भी प्रतिशत और काय का गुणा करेंगे, 20 का गुणा करेंगे। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक, ये बताओ। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत का चिन्ह ऐसा कैसा गुणा 20 ऐसा कैसा, हाँ जी 20 ऐसा कैसा। ठीक है, इस वाले पार्ट में अगर प्रतिशत और 20 का गुणा किया है तो इस वाले पार्ट में भी प्रतिशत और 20 का गुणा करेंगे। जिस चीज की जरूरत है उसी चीज का क्या कर देंगे, गुणा। 5 ऐसा कैसा, प्रतिशत अगर हटाए तो नीचे कितना हो गया 100, गुणा कितना हो गया a, बराबर अगर देखा जाए तो b% गुणा कितना है 20 है। ठीक है, अब देखो इधर ये 5 से कितनी बार गया, 20 बार, कितनी बार गया 20 बार, तो इधर कितना बचा, a बटे कितना हो गया 20 हो गया, a बटे कितना हो गया 20 गुणा, और ये कितना हो गया b% हो गया, कितना हो गया b%, बराबर की तरफ अगर देखा जाए तो कितना हो गया b% गुणा कितना हो गया 20 हो गया। तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई a बटे 20 गुणा कितना हो गया b% जो कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है मिल जाएगा आपको। तो मेरा ये कहना है कि इस सवाल के अंदर जिसकी जरूरत है उसका क्या कर देंगे गुणा। मेरे पास b था, देखो इधर मेरे पास जो है b था, मुझे जरूरत किसकी थी, परसेंटेज और काय की 20 की, तो प्रतिशत और 20 की जरूरत थी, तो प्रतिशत और 20 का गुणा इधर भी कर दिया और प्रतिशत और 20 का गुणा इधर भी कर दिया। जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज से क्या कर देते हैं अपन, गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये अपना था क्वेश्चन नंबर 9। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है एक संख्या में से 15 घटाने पर वह संख्या अपने में से कितना कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है। तो उस संख्या को कितना परसेंट बताना है अपने को, 40%। तो सवाल में ऑलरेडी बोला गया है कि 15 अगर घटाते हो आप, 15 अगर घटाते हो तो ये संख्या कितने परसेंट कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है। अपने को निकालना उस संख्या का कितना परसेंट, 40%। जो भी पूछा जाता है उसका क्या करते हैं अपन, गुणा करते हैं। तो 20 से 40 कितनी बार गया, 2 बार, तो 15 दूना कितना हो गया 30, तो अपना आंसर आएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो सवाल है ये भी शायद जो है एग्जाम के अंदर आ चुका होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला गया है आपसे x माइनस वाई बटे, देखो ऐसे बड़े बड़े सवाल से हमेशा अपन कैलकुलेशन सीखते हैं बेटा। क्लियर है पार्ट, खाली x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई ऐसा कैसा, प्रतिशत अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, मतलब 1 बटे कितना हो गया 100। ओप का मतलब होता है गुणा, हाँ जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। क्लियर होगा मेरे हिसाब से ये। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा, ऐसे कैसे, ये वाला पार्ट ऐसा कैसा, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। क्लियर है पार्ट, प्रतिशत अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, और गुणा के अंदर ओप का मतलब गुणा, बराबर कितना है एक्स माइनस कितना है वाई का क्या है होल स्क्वायर, बराबर कितना दे रखा है 40। अपने को कुल मिला के इसकी वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। 1/100 दोनों पार्ट में, तो मैं 1/100 कॉमन ले लेता हूँ सबसे पहले। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से कितना बचा बोलो, एक्स माइनस वाई बटे बचा एक्स प्लस वाई। ठीक है, हाँ जी क्लियर है पार्ट यहाँ तक, एक्स माइनस वाई बटे क्या बचा एक्स प्लस वाई गुणा, ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो एक्स प्लस वाई और बचा एक्स माइनस वाई। ठीक है, हाँ जी प्लस एक बटे 100 तो कॉमन ले चुके हैं, तो इस वाले पार्ट में क्या बचा एक्स प्लस वाई बटे बचा एक्स माइनस वाई। मैं एक एक स्टेप आपको सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसका स्क्वायर है बेटा, क्या है स्क्वायर है, मतलब ये वाला पद कितनी बार है 2 बार है, मतलब एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई को मैं 2 बार लिख लेता हूँ। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, और बराबर में कितना है 40 है। ठीक है, हाँ जी एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई गया, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई गया, तो 1/100 ऐसा कैसा, 1/100 ऐसा कैसा। ठीक है, बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई 2 बार है तो क्या हो गया स्क्वायर हो गया, प्लस ऐसे कैसे इस वाले पार्ट में बचा आपका एक्स प्लस वाई। ठीक है, और एक और बचा एक्स माइनस वाई। ठीक है, बराबर की तरफ क्या बचा 40। अब इस 100 का गुणा किधर हो जाएगा 40 की तरफ हो जाएगा, किधर हो जाएगा 40 की तरफ। ठीक है, हाँ जी समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों पार्ट में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या है, इन दोनों पार्ट में कॉमन है एक्स माइनस वाई। क्या कॉमन है एक्स माइनस वाई, तो अंदर की तरफ जो बचा वो यहाँ पे बचा है एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई अंदर की तरफ जो बचा है वो इस वाले पार्ट में तो कितना बचा है एक्स माइनस वाई, और बीच में प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा, और इस वाले पार्ट के अंदर एक्स माइनस वाई अपन कॉमन ले चुके हैं तो बचा कितना है एक्स प्लस वाई। ठीक है, और बराबर की तरफ 40 तो था ही सही,
और 40 का गुणा 100 से हो गया तो कितना हो गया 4000 हो गया। ठीक है, ये प्लस का माइनस का आपस में क्या हो गया कैंसल आउट। ठीक है, तो x माइनस वाई और अंदर बचा है 2x, कितना बचा है 2x, x और x कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया 4000। क्लियर है पार्ट। ये 2 से कितनी बार गया 2000 बार, कितनी बार गया 2000 बार। तो कुल मिला के अपने पास x कोष्टक के अंदर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई, कितनी आ गई 2000। ठीक है, अब इसको ध्यान से अपन रख लेते हैं यहाँ पे। अब जो पूछा है उस पर चलते हैं। अपने पास x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2000। ऊपर वाली लाइन को मैं रफ कर देता हूँ, आपने जो है कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लिया होगा ये सवाल। ठीक है, ऊपर वाली 2 लाइन को जो है मैं मिटा देता हूँ। अब सभी समझने की कोशिश करना। अपन जो है जो पूछा है उस पर आते हैं। सवाल में आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि x प्लस वाई बटे कितना है x, परसेंट अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। क्लियर है पार्ट। यहाँ से x प्लस वाई बटे कितना है x गुणा परसेंट अगर हटाए तो नीचे कितना होगा 100, ऑफ का मतलब होता है गुणा, बटे कितना है बोलो 2 x स्क्वायर माइनस कितना है वाई स्क्वायर। इसका मान अपने को पूछा है, इसका मान क्या करा है अपनों से, क्या करा है पूछा है। ठीक है, अब सभी जो है समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो सभी समझना, ये x प्लस वाई ऐसा कैसा बटे x ऐसा कैसा गुणा 1 बटे 100 ऐसा कैसा गुणा 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और होता है a माइनस बी। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ये x प्लस वाई से x प्लस वाई गया। तो कुल मिला के अगर देखा जाए ऊपर वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो ऊपर वाले पार्ट में बचा है 2 और नीचे वाले पार्ट की बात करें तो एक तो x बचा है और एक कितना बचा है x माइनस वाई और गुणा में कितना बचा है 100 बचा है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, हाँ जी, 2 ऐसा कैसा x प्लस वाई की वैल्यू x माइनस वाई की वैल्यू में निकाल चुका हूँ, कितना है 2000 है, कितना है 2000 और गुणा कितना है बोलो 100 है। ठीक है, ये इससे कितनी बार गया 1000 बार गया, कितनी बार गया 1000 बार गया। ये इससे कितनी बार गया 1000 बार कैंसल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के ऊपर बचा 1 और नीचे अगर बात करें तो एक तो 1000 और गुणा 100 है, मतलब कुल मिला के कितना हो गया आपका 1 लाख हो गया। हाँ जी, 1/10 1 लाख को मतलब कितने जीरो है 5 जीरो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 5। अब ये पावर को अगर ऊपर लाएंगे तो पावर क्या हो जाती है बेटा माइनस हो जाती है। तो जो पावर 5 थी वो ऊपर आके क्या हो जाती है -5 बन जाती है। तो राइट आंसर बनेगा आपका 10 की पावर क्या बनेगा -5, जो कि ऑप्शन नंबर A क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। इजी सवाल है, ऐसे सवालों के अंदर हमेशा कैलकुलेशन सीखते हैं अपन। ठीक है, 1 के पीछे 5 जीरो है, मतलब 10 की पावर कितना है 5 है। पावर अगर नीचे अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अपन 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को करने के पहले सबसे पहले इसमें 2 जो प्रतिशत है उनको सोल्व करेंगे अपन। एक तो है 146.66% और एक और कितना है 0.000833%। सबसे पहले इनको अलग से सोल्व करके मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर सिखाया है कि कभी भी कौन से भी प्रतिशत को अगर सोल्व करने हैं बड़े बड़े प्रतिशत को, तो इनको क्या करेंगे अपन तोड़ेंगे। तो इस वाले पार्ट को अपन लिख सकते हैं 100% प्लस 40% प्लस कितना लिख सकते हैं बोलो 6.66। कितना लिख सकते हैं 6.66। अपन जानते हैं कि 100% कितना होता है 1, 40% कितना होता है 2/5, 40% कितना होता है 2/5 और 6.66% में पढ़ा चुका हूँ कितना होता है 1/15 होता है। आप पहले पार्ट के अंदर देख के आइए कितना होता है 1/15। हाँ जी, एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 1। ऊपर अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 22 और बटे में कितना हो गया 15। क्लियर पड़े यहाँ तक। तो 146.66% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा 22/15। ऐसे कैसे, अब सभी समझने की कोशिश करना। मैं आपको सिखा चुका हूँ कि 1/12 बराबर होता है 8 सही 1/3%। ये सभी पार्ट जो है मैं पहले पार्ट के अंदर समझा चुका हूँ। 1/12 बराबर होता है 8 सही 1/3% और 8 सही 1/3 को बोलते हैं 8.33%। क्या बोलते हैं 8.33%। अब सभी समझना, अपन अगर इसको 8.33 मानते हैं तो इसका आंसर कितना होगा 1 कितना होगा 12। पर ये जो 8.33 की वैल्यू 1/12 होती है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है। सभी समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ पे पॉइंट अगर होता, यहाँ पे अगर पॉइंट अगर होता तो इसका मान 1/12 होता। पर पॉइंट कितना आगे है 1 2 3, तो 3 पॉइंट आगे हैं तो 3 जीरो लग जाएंगे। कितने जीरो लग जाएंगे 3 जीरो लग जाएंगे।
क्लियर है पार्ट यहाँ तक। तो ये दोनों फ्रैक्शन जो बने हैं इनको मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर अपन जो है सवाल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, एक फ्रैक्शन जो बना है वो बना है 146.66%। इसका जो फ्रैक्शन बना के बताया मैंने बताया आपको 22 बटे कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। और एक और फ्रैक्शन मैंने बना के बताया 0.00833 833। इसका जो फ्रैक्शन बना वो कितना बना 1 बटे कितना बना 12,000। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, अब जो है अपन सवालों को सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसको जो है मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि सवाल जो है थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन वाला सवाल है, तो इन चीज़ों को रफ करना पड़ेगा। जो भी फ्रैक्शन बना है कैसे बना मैं समझा चुका हूँ, अब अपन सवाल को सोल्व करेंगे। हाँ जी, सवाल को देखते हैं। सवाल में बोला गया है सबसे पहले 1% अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा बेटा 100 आएगा। हाँ जी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 1% अगर हटाया, % अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। % अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है गुणा। 146.66% का फ्रैक्शन में बना चुका हूँ, कितना होता है 22 बटे कितना होता है 15 होता है। क्लियर है, गुणा। ऑफ का मतलब गुणा। इसका फ्रैक्शन में बना चुका हूँ 1 बटे कितना होता है 12,000। 1 बटे कितना होता है 12,000 गुणा 9 बटे कितना है 11 गुणा x की पावर 3 बटे कितना है 8 बराबर 54। हाँ जी, कोष्टक के अंदर 3 और अंडरूट के अंदर कितना है 3 माइनस कितना है 5 है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, ये बताओ। ठीक है, हाँ जी, बराबर की तरफ दोनों मतलब ये कैंसल आउट कर लेते हैं इसको। 22 से कितनी बार गया 2 बार गया। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, हाँ जी, 22 से कितनी बार गया 2 बार गया। 11 दूना 22। 3 से काटा कितनी बार 3 बार। और 3 से कितनी बार गया 4000 बार। क्लियर है पार्ट। 3 से कितनी बार गया 5 बार। कितनी बार गया 5 बार। और 2 से कितनी बार गया 4 बार। क्लियर पार्ट। तो कुल मिला के आपके पास जो बचा है उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। ऊपर बचा है आपके पास x की पावर 3। नीचे वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो एक तो बचा है 100, एक बचा है 5, एक बचा है 4000 और एक कितना बचा है 4। बराबर कितना हो गया ये बताओ। बराबर अगर देखा जाए तो कितना है 54। हाँ जी, कोष्टक के अंदर 3, अंडररूट के अंदर 3 माइनस कितना है 5। अपने को इस सवाल के अंदर x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो ये सभी पार्ट जो है बराबर को उधर जाके इनटू में होगा। क्लियर पार्ट यहाँ तक। ठीक है, सभी समझने की कोशिश करना। x की पावर 3 बराबर अगर देखा जाए तो कितना है 54। 54 को लिख सकते हैं 27 दूना 54। क्या लिख सकते हैं 27 दूना 54। और अंदर अगर बात करें तो कितना है 3, अंडररूट के अंदर 3 माइनस कितना है 5 है। क्लियर पार्ट यहाँ तक। ठीक है, अब सभी समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, 3 माइनस कितना है 5 है। अब हाँ जी, इसका अगर अंदर गुना होगा तो इन सभी का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये कितना हो गया। हाँ जी, संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो गया 20, 4 5 कितना हो गया 20। 20 का गुना किससे किया 4 से किया तो कितना हो गया 80। और 80 के पीछे अगर जीरो की बात करें तो 3 जीरो तो ये और 2 जीरो है, कितना हो गया 5 जीरो। तो 5 जीरो अपन लगा देते हैं। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक, ये बताइए आप। ठीक है, 5 जीरो अपन लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप मैनेज करने की कोशिश करना। इस सवाल को मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये जो अंडररूट है, ये जो अंडररूट है ये ओनली 3 के ऊपर है। किसके ऊपर है 3 के ऊपर है। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना कि ये जो अंडररूट है किसके ऊपर है ओनली 3 के ऊपर है। ठीक है, ओनली किसके ऊपर है 3 के ऊपर है। ये जो अंडररूट है ओनली किसके ऊपर है 3 के ऊपर है। क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा कि अंडररूट ओनली किसके ऊपर है 3 के ऊपर है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, अब देखो तो सभी समझने की कोशिश करना। हाँ जी, अपने पास जो बचा है वो बचा है x की पावर 3। कितना बचा है x की पावर कितना बचा है 3। ठीक है, इस 2 का अगर अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर के उधर है 27 गुणा 2 का अगर अंदर गुणा करते हैं तो ये कितना हो गया 6। कितना हो गया 6। ठीक है, हाँ जी, अंडररूट के अंदर कितना है बोलो 3। माइनस ऐसा कैसा 2 का अगर अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, और कितना है 8 को लिख लेते हैं 8 गुना कितना लिख लेते हैं 1 लाख। अलग अलग कर दिया आपने, कितना कर दिया अलग अलग। क्लियर पार्ट यहाँ तक। ठीक है, अब अगर यहाँ से अगर ये पावर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या का क्या होगा क्यूब होगा। क्या होगा क्यूब होगा। क्लियर पार्ट। अब 27 किसका होता है 3 का होता है। क्लियर पार्ट। हाँ जी, ये 8 किसका होता है 2 का होता है। ऐसे के अगर बात करें तो ये हाँ जी ये 4 जीरो है। यहाँ पे कितने जीरो हैं 4 जीरो है। ये जो जीरो है ये देखो 3 ने तो 5 ने 1, यहाँ पे जो जीरो है वो कितने जीरो हैं 6 जीरो। आप कैलकुलेट करके देखना कितने जीरो आएंगे 6 जीरो।
हाँ जी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10 लाख कितना है, 10 लाख। 10 लाख का क्यूब अगर निकालते हैं तो कितना होगा, 100 का, क्योंकि क्यूब के अंदर 3 का पेयर बनते हैं। 1000 किसका होता है, 10 का होता है। 1000 किसका होता है, 10। 10 गुणा 10 कितना हो गया, 100 हो गया। और अगर बात करें इसका, तो हाँ जी, इसका क्यूब निकाल लिया अपनों ने, इसका क्यूब निकाल लिया, इसका क्यूब निकाल लिया। अब बचा क्या कुल मिला के बताओ। हाँ जी, अब बचा है 6, अंडर के अंदर 3, माइनस कितना है 10। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। और इसको अगर क्यूब से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, मतलब इसके ऊपर क्या लगेगा, अंडर लगेगा, और इसकी पावर करनी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो x बराबर इन सभी का अगर गुणा किया तो कितना हो गया, 600। कितना हो गया, 600 हो गया। इन सभी का अगर गुणा किया तो कितना हो गया, 600। कुल मिला के बचा है अंडर के अंदर 6, अंडर के अंदर 3, माइनस कितना है 10, और इसकी करनी है कितनी है, 3 है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। तो अपना जो आंसर आया वो आया 600, जो कि ऑप्शन नंबर 600। अंडर के अंदर 6 अंडर 3, 6 अंडर कितना है 3, और इसकी करनी कितनी है 3, और माइनस कितना है 10। ये पूरा अंडर कर लेना, क्या कर लेना, हाँ जी, अंडर जो है वो इसके ऊपर नहीं है, मतलब ये यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही है, बी वाला बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ आपको सभी। देखो ये वाला पार्ट समझना सभी, कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड लेवल की हो रही है तो चीज़ें समझ। इस वाले पार्ट को मेरे हिसाब से सभी जो है क्लियर होगा। क्लियर है पार्ट। इस वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो एक्स क्यूब बचा, नीचे वाली संख्या लिख दी बराबर में, इन सभी संख्याओं का गुणा इधर करेंगे। क्लियर है, तो इनका अगर गुणा करते हैं तो इन संख्याओं का गुणा किया तो कितना आ गया, 80। 80 के पीछे कितने जीरो, 5 जीरो, तो कुल मिला कितने जीरो हो गए, 6 जीरो। हाँ जी, क्लियर है पार्ट यहाँ से। अब ये 27 जैसा कैसा है, 2 का गुणा अंदर कर दिया अपने। ठीक है, हाँ जी, इस वाले पार्ट को 8 को अलग कर लिया, और इसके पीछे 10 वाले इस जीरो को जो है 10 की फॉर्म में लिख दिया। कितने जीरो हैं, 6 जीरो है। ठीक है, 27 होता है 3 का, 8 किसका होता है 2 का। ठीक है, 10 लाख मतलब 1-1000 के पेयर में अलग अलग कर लो। 1000 होता है 10 का, 1000 होता है 10 का, 10 गुना 10 हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसा कैसा, ये पूरा पार्ट जो है ऐसा कैसा। ठीक है, अब अपन जो है इसका क्या ले रहे हैं, क्यूब रूट ले रहे हैं। तो इसका अगर क्यूब रूट लेंगे तो इसका क्यूब रूट तो निकलेगा नहीं, तो ये अंडर में जाएगा, पर इसकी करनी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, इन सभी का गुणा करके आगे लिख दिया। और ये वाला पार्ट ऐसा कैसा, यहाँ पे अंडर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। एक बार और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो जो है एक बार और इसको रिपीट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को आप देखिए कि एक संख्या का 5/6 बराबर कितना है, 720 है। तो उस संख्या का कितना परसेंट पूछा है, 45% पूछा है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि 45% का फ्रैक्शन बना लिए। 45 ऐसा कैसा, प्रतिशत अगर हटाएंगे तो नीचे कितना हो गया, 100। 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा कितनी बार, 20 बार। तो 45% का जो फ्रैक्शन है वो बन गया आपका 9/20। कितना बन गया, 9/20। हमेशा अच्छे लेवल के जो हार्ड लेवल के जो सवाल है वो हमेशा कैलकुलेशन सिखा के जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और ये भी किसी एग्जाम में शायद आ चुका होगा। अब सवाल में बोला गया है कि जो 720 है ये किसकी वैल्यू है, 5/6 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 5/6 की। अपने को पूछा है 45%। 45% कितना होता है, 9/20 कितना होगा ये निकालना। जो पूछा जाता है उसका क्या करते हैं बेटा, अपन गुणा करते हैं। ये 0 से क्या हो गया, 0 कैंसल आउट। 2 से कितनी बार गया बेटा, ये 36 बार। कितनी बार गया, 36 बार। ऊपर वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो 36, हाँ जी, गुणा कितना है 9, और बटे अगर देखा जाए तो 5 कितना है 6, तो ये 6 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, ऊपर होगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, 36 9 छंग कितना हो गया, 54 हो गया, और इसके बटे में कितना हो गया 5। तो इन दोनों का गुणा करके काय का भाग देना है, 5 का। तो इन दोनों का गुणा करके अगर 5 का भाग देंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 338 पॉइंट कितना आएगा, 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इस सवाल को ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, 36 और 54 का गुणा करना है तो देखो मैं करके बता देता हूँ। 36 और 54 का गुणा करना है। ठीक है, तो 6 चौक कितना हो गया 24, हाथ से लाके कितना हो गया 2, ये हो गया आपका 30, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 30, ये कितना हो गया 12, 30 और 12 कितना हो गया आपका 42, ना 2 कितना हो गया 44, हाथ से लाके कितना हो गया 4, 15 और 4 कितना हो गया 19। हाँ जी, 1944 में अगर 5 का भाग देंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। उसके बाद बचा कितना 4, हो गया कितना 44। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार, मतलब 38 करके आंसर आएगा। और 38 करके आंसर कौन सा में सही है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है एग्जाम के अंदर आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को अगर करना है तो सबसे पहले इसका अपन क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। हाँ जी, सभी समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को मैं थोड़ा सा जो है चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए आप। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 14,
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप सभी। सबसे पहले एक काम करते हैं, 151.25% इसका फ्रैक्शन बना लेते हैं सर। ठीक है, 151.25% अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, और पॉइंट अगर हटाए तो नीचे कितना हो गया, 100। 25 से कैंसल आउट कर देते हैं, 25 से काटा 400 पर जाएगा, 25 छंग होगा 150, भाग नहीं गया 0, 25 पंजे 125, 5 से काटा कितनी बार गया, 80 बार, और 5 से काटेंगे 5 एकम कितना हो गया, 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, क्लियर है पार्ट। तो इसका फ्रैक्शन बना 121 बटे कितना बना, 80 बना। तो इसका जो फ्रैक्शन बना वो बना है आपका 121 बटे कितना बना है, 80। ऐसे कैसे अपने को जो फ्रैक्शन बनाना है वो एक और बनाना है 122.22% का बनाना है। ये मैं पहले पार्ट में आपको सिखा चुका हूँ कि 122.22 का फ्रैक्शन अगर बनाना है तो इसको क्या लिखेंगे, 100% प्लस 22 पॉइंट कितना लिखेंगे, 22%। अब मैं जानता हूँ कि 100% एक होता है, 22.22 कितना होता है बोलो, 2/9 होता है। कितना होता है, 2/9। 9 एकम 9 और 2 कितना हो गया, 11 बटे कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसका जो फ्रैक्शन बना है वो कितना बना है, 11 बटे कितना बना है, 9। अब अपन फ्रैक्शन बना चुके हैं, अब जो है सवाल बहुत जो है इजी हो जाएगा। जिन बच्चों को फ्रैक्शन नहीं आया है समझ में, आप जो है पार्ट नंबर 1 के अंदर देख सकते हो। ठीक है, अब देखो इधर इस सवाल को अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 151.25% का फ्रैक्शन में बना चुका हूँ, 121 बटे कितना है, 8 है। इस वाले ऑफ का मतलब क्या होगा, गुणा होगा। इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर वाले पार्ट में बचा a प्लस कितना बचा, b बचा, क्लियर है पार्ट, बराबर 122.22 में जानता हूँ 11 बटे कितना होता है, 9। दोनों पार्ट में अगर कॉमन देखा जाए तो कितना है, 9 है, और अंदर जो बचा वो कितना बचा, a माइनस कितना बचा, b बचा। अपने को निकालना a और b का मान। ठीक है, बराबर की तरफ दोनों चीजें हो जाती है कैंसल आउट। ये इससे कितनी बार गया, 11 बार गया। हाँ जी, 9 से 9 कैंसल आउट। ये इससे कितनी बार गया बोलो, हाँ जी 2 से 8 कितनी बार गया, 4 बार गया। ठीक है, तो ऊपर कुल मिला के बचा है 11 बटे बचा है 4। हाँ जी, इंटू में कितना बचा है, a प्लस बी। ठीक है, बराबर, और क्या बचा है बोलो, a माइनस बी। मेरे हिसाब से ये वाली चीज आपको जो है क्लियर होगी। ठीक है, हाँ जी, ऊपर वाले पार्ट में एक बार मैं देख लेता हूँ। ऊपर वाले पार्ट में हाँ जी, यहाँ पे अपने छोटी सी गलती कर दी कि इसका जो मान आएगा वो आएगा आपका 180 बटे 121 बटे कितना आएगा, 80, मतलब यहाँ पे 8 आएगा, 0 आएगा। तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। ये भी कितना हो गया, 40 हो गया। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, अब सभी जो है समझने की कोशिश करना। a प्लस बी इसके बटे में कौन आ गया बोलो, a माइनस बी। कितना आ गया, a माइनस बी। क्लियर है पार्ट। ठीक है, और 40 बटे कितना हो गया, 11। 40 बटे कितना हो गया, 11। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। अब इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको अगर सोल्व करना है तो अपने पास 2 चीजें आ चुकी है कि a प्लस बी बराबर अगर 40 है और a माइनस बी बराबर कितना है, 11 है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें C&D रूल भी लगा सकते हो। कौन सा रूल लगा सकते हो, C&D रूल भी लगा सकते हो, या डायरेक्ट भी सवाल को कर सकते हो। देखो C&D जिन बच्चों ने पढ़ चुके हैं उनको समझना। इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, a बटे बी। तो इस वाले पार्ट को अगर हटाया तो इधर क्या होगा, लगेगा। तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 51, और इन दोनों को घटाया तो कितना हो गया बोलो, 29। एक जगह हटाना है, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a बटे बी। अगर इधर हटाया तो इधर लगाना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों को घटा दिया, तो a का मान आ गया 51 और b का मान कितना आ गया, 29। और जिन बच्चों ने C&D नहीं पढ़ा है तो वो सभी समझो, a प्लस बी बराबर कितना है, 40 है, और a माइनस बी बराबर कितना है बोलो, 11। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बोलो, दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो b से b कैंसिल हो जाए, a और a कितना हो गया, 2 है, बराबर कितना हो गया, ये यहाँ से देखा जाए तो कितना हो गया, 51 हो गया। कितना हो गया, 51 हो गया। तो 2a बराबर कितना हो गया, 51। अब सभी समझने की कोशिश करना, ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर सोल्व करना है तो एक काम और आप ये कर सकते हो कि इस संख्या को डबल कर दो। क्या कर दो, डबल कर दो। उससे क्या है, थोड़ा सा पॉइंट में नहीं जाएगा। तो a प्लस बी बटे कितना हो गया, a माइनस बी। ठीक है, इस पॉइंट को अगर डबल करते हैं तो ये हो गया 80, और ये कितना हो गया, 22 हो गया। वापस से 2 से काटेंगे तो 40 बटे कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। अब देखो इधर a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 80 आ गई, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। यहाँ तक क्लियर है। सवाल को सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि इस सवाल को और कौन से तरीके से सोल्व कर सकते हैं। वापस से इन दोनों को जोड़ेंगे तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इधर कितना हो गया, 2a, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2, और ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब 2 से अगर काटेंगे इसको तो a बराबर कितना हो गया बोलो, 2 से काटेंगे कितनी बार गया, 51 बार। तो a का मान 51 आ गया। वापस से a का मान या तो 1 में रखो, या काय में रखो, 2 में रखो। तो ऑप्शन नंबर आएगा a का मान 51, मतलब a बराबर 51 और b बराबर कितना हो गया, 29 हो गया। क्लियर पार्ट यहाँ तक। ठीक है, अगर आप ऐसा भी सोल्व करोगे तो a का मान पॉइंट में जाएगा। काय में जाएगा, पॉइंट में, और पॉइंट में तो a का मान ऑप्शन में है ही नहीं।
क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है एग्जाम के अंदर आ चुका हूँ। अब सभी समझने की कोशिश करना। सवाल में बोला गया 4 राशियां ए बी सी डी इस प्रकार है कि ए जो है बी का कितना परसेंट है, बी परसेंट है। ये जो ए है ये बी का कितना परसेंट है, ये जो बी ए जो है बी का कितना परसेंट है, बी परसेंट 20%। तो बी को अगर 100 मानूंगा तो ए कितना होगा, 20 होगा। इन दोनों का अपन रेशो बना लेते हैं। 20 से काटा एक बार, 20 से काटा कितनी बार, 5 बार। क्लियर है पार्ट? एक और लाइन सवाल में बोला गया कि ये जो बी है ये सी से कितना परसेंट अधिक है, 20%। तो सी को अगर 100 मानूंगा तो बी कितना हो गया, 120 हो गया। 20 से काटा 6 बार, 20 से कितनी बार कटा, 5 बार। अब अपने पास ए बी और सी का अपन अनुपात बना लेते हैं। ए बी और सी का क्या बना लेते हैं, अनुपात बना लेते हैं। पर इस सवाल में आगे आपसे बोला गया है कि सी डी से कितना भाग अधिक है, 1/3 भाग अधिक है। तो मेरा ये कहना है आपसे जो पूछा है उसमें तो एक तो ए है, बी और कौन है, सी है। आपके पास ए है, बी है और कौन है, सी है। इस सवाल में जो पूछा है उसके अंदर डी है क्या, ये बताइए। तो डी नहीं है तो डी वाले पार्ट को मतलब इस वाली लाइन का को सोल्व करने से कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, ए और बी का रेशो कितना है, 1 और 5 है। ऐसे कैसे बी और सी का रेशो कितना है, 6 और 5 है। यहाँ पे जगह खाली है तो पड़ोसी कौन है, 5। यहाँ पे जगह खाली है तो पड़ोसी कितना है, 6। ये कितना हो गया, 6। ये कितना हो गया, 30। और ये कितना हो गया, 25। अब अपने पास ए बी और सी का क्या आ चुका है, अनुपात आ चुका है। अब अपने को निकालना ए, हाँ जी, अपने को जो निकालना है वो निकालना 2a। ए की जगह कितना है, 6 बटे a प्लस बी, क्या b प्लस सी। बी का मान कितना है, 30 और सी का मान कितना है, 25। a प्लस कितना है, b। एक देखो b का मान कितना है, 30 है और c का मान कितना है, 25 है। हाँ जी, गुणा 20%। 20% का मान कितना होता है बेटा, 1 बटे कितना होता है, 5 होता है। बराबर ऊपर अगर सोल्व करते हैं तो 12 हो गया। नीचे वाले पार्ट की अगर बात करें तो ये कितना हो गया, बोलो 55 हो गया। कितना हो गया, 55 हो गया ना। और 55 का गुणा किससे करेंगे अपन, 5 से करेंगे। 55 का गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 5 हो गया 25, हाथ से लाके 2 हो गया। ये हो गया 25 और 2 कितना हो गया आपका, 27 हो गया। तो आपका आंसर बनेगा 12 बटे 275, जो कि कौन से भी ऑप्शन में नहीं है। तो एक काम कीजिए आप, ऑप्शन नंबर 2 को चेंज कर लीजिए। हाँ जी, तो 12 बटे कितना आएगा, 275, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप थोड़ा सा सही कर लेना, थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक हो चुकी होगी। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? इस सवाल के अंदर ठीक है, इस वाली लाइन का मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि अपना जो सवाल जो पूछा है उसमें कौन नहीं है, डी नहीं है। तो डी नहीं है तो डी को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि 186 वाट एक हॉर्स पावर का कितना गुना होता है, ये निकालना, कितना प्रतिशत होता है निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक हॉर्स पावर बराबर जो होता है वो होता है 746 वोट। क्या होता है, 746 वोट। ठीक है, तो सवाल में बोला गया है कि 186.5 जो वोट है, वोट जो है वो एक हॉर्स बराबर कितना वोट होता है, 746 वोट का कितना परसेंट निकालने के लिए काय का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 0 आएगा। 5 से काट देते हैं। हाँ जी, 5 से अगर काटते हैं, 5 कम 5 बचा 2, 5 चौक 20 बचा 4। हाँ जी, 5 नम 45। हाँ जी, 5 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं एक बार वापस से। ठीक है, पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 0 आएगा। 5 कम 5 बचा कितना, 2 हो गया कितना आपका, ठीक है 24। 5 चौक कितना हो गया, 20 बचा कितना आपका 4। ठीक है, हो गया कितना 46। 5 नम कितना हो गया 45 बचा कितना 1। 5 दूना कितना हो गया 10। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दिया कितना हो गया 15। हाँ जी, 15 बचा कितना आया आपको, बचा है 3, हो गया कितना 36। 5 7 कितना हो गया 35 बचा कितना 1, हो गया 15। 5 दिया कितना हो गया 15। ये इससे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 से ये कितनी बार गया, 25 बार। तो आंसर कितना होगा, 25%। अब देखो इधर ये मैंने कैसे कैंसिल आउट कर दिया बड़ी बड़ी संख्याओं को। तो मैं आपको जो है कटिंग ट्रिक पढ़ूंगा जिसके अंदर बड़ी बड़ी संख्याओं को विद इन सेकेंड में अपन जो है काट सकते हैं। देखो इधर इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को अगर कैंसिल आउट करना है, 3 पीछे वाली संख्या को देखते हैं। इधर पीछे वाली संख्या कौन है, 3, और इधर पीछे वाली संख्या कितनी है, 2 है। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 2 आ जाए, तो कितनी बार बोलेंगे, 4 बार। 3 चौक कितना होता है 12, 12 में 2 आ रहा है, कितनी बार बोलने पर आ रहा है, 4 बार। तो कितनी बार कटाएगी, 4 बार। और 4 से 100 कितनी बार गया, 25 बार। तो आंसर आएगा आपका 25%। ठीक है, हाँ जी। अब सवाल में आपसे बोला गया है कि 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत, 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत होते हैं, निकालना है अपने को। ठीक है, अब सभी समझने की कोशिश करना। तो सवाल में बोला गया है कि ये जो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 12 मीटर का
कितना प्रतिशत होता है ये अपने को बताना है। क्लियर है? प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे, पर ये यूनिट है बेटा सेंटीमीटर में और ये काय में मीटर में। क्लियर है पार्ट? तो 3 सेंटीमीटर ऐसा कैसा 12 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो काय का गुणा कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे। वो गुणा में कितना है बोलो 100। मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो काय का गुणा कर देंगे 100। ऊपर वाली यूनिट भी सेंटीमीटर में, नीचे वाली भी क्या होती है सेंटीमीटर में। यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। 100 से 100 कैंसिल आउट। हाँ जी 3 से कितनी बार गया 4 बार, तो ऊपर बचा 1 बटे कितना बचा 4 और 1 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.25। कितना आएगा 0.25। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया और सवाल को सोल्व कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है ये बताना है। तो ये जो 30 मिनट है एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। और अपन ये जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट 60 मिनट। तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और 24 घंटे के अंदर निकालना है तो 24 का गुणा कर देंगे। तो ऊपर अगर देखा जाए तो 30 मिनट, हाँ जी नीचे अगर देखा जाए तो 1 दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं 24 और 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं 60। और प्रतिशत में निकालना है, काय में निकालना है, प्रतिशत में अगर निकालना है तो अपन काय का गुणा करेंगे 100 का गुणा करेंगे। हाँ जी प्रतिशत में अगर निकालना है तो अपन काय का गुणा करेंगे 100 का गुणा करेंगे। क्लियर है पढ़े यहाँ तक? ये इससे कितनी बार गया बेटा 2 बार। कितनी बार गया 2 बार। 2 से कितनी बार गया 50 बार। क्लियर है पढ़े यहाँ तक? ठीक है, 2 से काटेंगे कितनी बार गया 12 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार गया 25 बार। अब कैंसल आउट नहीं होगा तो ऊपर अगर देखा जाए तो कितना है 25 और नीचे देखा जाए तो कितना है 12। 12 दूना कितना हो गया 24। ठीक है, हाँ जी बचा कितना 1। हाँ जी भाग नहीं जाएगा तो क्या लगेगा पॉइंट। ऊपर कितना हो गया 10, वापस से भाग नहीं जा रहा तो कितना लगेगा 0। अब कितना हो गया 100। 12 8 कितना होता है 96। मतलब जो भी आंसर आएगा वो आएगा 2.08 करके। हाँ जी जो 2.08 करके, जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है बिल्कुल सही है। क्लियर है पढ़े यहाँ तक? देखो 1 घंटे के अंदर जो मिनट होते हैं वो कितने होते हैं 60 होते हैं। अपने को निकालना है 24 घंटे का, तो 24 घंटे का निकालना है तो 1 घंटे में 60 होते हैं तो 24 घंटा कितना कर देते हैं 60। अब यहाँ पे गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुणा करके फिर कैंसल आउट करोगे तो दिक्कत थोड़ी सी प्रॉब्लम कैलकुलेशन होगी। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 19 की। अब बोला गया 3 इंच 4 फुट का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो अपने को पता होना चाहिए कि 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। क्या होता है 12 इंच होता है। ठीक है, अब समझना ये जो 3 इंच है ये कितने फुट का 4 फुट का। अब अपने को पता है कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं 12 होते हैं। तो 4 फुट का निकालना है तो 12 का गुणा कर देते हैं। इन सब प्रतिशत में निकालना है तो काय का गुणा करेंगे 100 का गुणा करेंगे। ये 3 से कितनी बार गया 4 बार। 4 से कितनी बार गया 25 बार। और 25 में अगर 4 का भाग देंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25%, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है सही है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? 1 फुट में जो है 12 इंच होते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर अपन 20 की बात करते हैं। 20 भी जो है एग्जाम के अंदर आ चुका है। हाँ जी सवाल को देखिए इधर 180 का मतलब होगा गुणा 15%। परसेंट अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100। क्लियर है? में कितना जोड़े, तो कितना जोड़े अपने को पता नहीं है तो इसमें 1 से जोड़ देते हैं। तो 1 से जोड़ने पर जो बनता है वो बनता है 360 का मतलब गुणा 20%। परसेंट अगर हटाए तो नीचे कितना है 100 कि क्या है बराबर है। क्या है बराबर, तो बराबर कर दिया आप लोगों ने। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है, हाँ जी 0 से 0 कैंसिल आउट। 5 से काटा 2 बार। 5 से काटा कितनी बार 3 बार। ये 2 से कितनी बार गया 9 बार। क्लियर है पार्ट? इधर वाले पार्ट में भी सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 अपन क्या कर देते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। तो नोट दिया कितना हो गया 27 प्लस कितना हो गया x बराबर 36 दूना कितना हो गया 72। तो x का मान अगर निकालना है तो 72 में से कितना घटाना है अपने को 27 घटाना है। तो 72 में से अगर 27 अगर अपन घटाएंगे तो कितना बन जाएगा आपका 45 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं और ये जो है अपनी क्लास का आखिरी सवाल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन 21 की। हाँ जी m का मतलब क्या होता है गुणा। m परसेंट अगर हटाए तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। प्लस ऐसा कैसा n का मतलब क्या होता है गुणा। n परसेंट अगर हटाए तो नीचे कितना होगा 100 होगा। बराबर अपने को दे रखा है m गुणा n का कितना परसेंट 2%। तो का मतलब गुणा 2% अगर हटाए तो नीचे कितना होगा 100 होगा। बराबर की तरफ दोनों चीजें क्या हो जाती है कैंसल आउट। तो ये 100 और इस 100 को क्या कर दिया मैंने कैंसल आउट कर दिया। क्लियर है? m गुणा m कितना हो गया m स्क्वायर। n गुणा n कितना हो गया n स्क्वायर। ठीक है, ये काय का है प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। माइनस में हो जाएगा 2mn बराबर उधर कुछ नहीं है मतलब कितना है 0। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ठीक है। m माइनस एन का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। हाँ जी, किसी का भी स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो ये स्क्वायर काय की तरफ चल जाएगा 0 की तरफ, ठीक है। तो कुल मिला के m माइनस एन बराबर कितना हो गया 0 हो गया, तो m बराबर कितना हो गया n हो गया। इसका मतलब m और n का मान आपस में क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। तो दो मान अगर आपस में बराबर होते हैं तो आंसर क्या होगा 100%। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि m का मान अगर 1 मानोगे तो n का मान भी कितना होगा 1। तो सवाल में बोला गया कि ये जो n है ये m कितना है 1 का कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा, तो आंसर कितना होगा आपका 100%। क्लियर है पढ़े यहाँ तक। अगर m को 2 मानोगे तो n भी कितना होगा 2, तो वो वैसे भी अगर सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 100% आएगा। क्लियर है पढ़े यहाँ तक। तो आज की क्लास के अंदर बच्चों मैंने आपको जो है बेसिक सवाल कराए, जिसके अंदर कुछ सवाल जो है बहुत कैलकुलेशन वाले भी थे, तो वो सवाल अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बार बार रिपीट देखिए, ठीक है। हाँ जी, इन बड़े बड़े सवालों को डालने का कारण यही है कि आप जो है अच्छे लेवल की कैलकुलेशन सीखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल एग्जाम के अंदर आ चुका है तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं सवाल को करने के लिए। उस लेवल की अगर तैयारी करोगे तो छोटी मोटी एग्जाम तो आपकी वैसे ही निकल जाएगी। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, ठीक है। तो कल की क्लास, अगली क्लास के अंदर अपन पार्ट 3 बात करेंगे, जिसके अंदर टाइप वाइज सवाल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते जाइए, और हमारा जो है ऐप का जो नाम है वो है शिक्षा एजुकेटिंग ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।